जीएस हिंदी क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम जो वैकेंसी चाह रहे हैं, जिन वैकेंसीज का इंतज़ार है वो तो नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी वैकेंसीज आ रही हैं। आज जिस वैकेंसी की मैं चर्चा कर रहा हूं, जो आप देख रहे हैं, ये भी कम नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है और इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप तैयारी करें और इसका जो पाठ्यक्रम है वो भी हमें शूट करता है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। दूसरी एक चीज़ मैं आपको अंत में और बताऊंगा, जैसे आज अभी सीएम साहब ने घोषणा की है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में जो खाली पद है उनकी सूचना शीघ्र अतिशीघ्र दी जाए और उनका इंतजाम किया जाए। कहने का मतलब है कि सरकार पूरी तरह से हरकत में है और अभी जल्द ही शिक्षक भर्तियां भी आ सकती हैं। ये अभी मैं इसके बाद ही आपको एक नोटिस दिखाऊंगा और लेकिन पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि ये स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसीज हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे इसका नाम है शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड 2 संयुक्त सीधी भर्ती है और इसमें पोस्ट है वो भी देखो परीक्षा देने लायक है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसमें शासन सचिवालय में बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ये शीघ्र लिपिक की 194 यानी कुल मिलाकर के और 257 है वो राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय निजी सहायक ग्रेड 2 में है। ये 280 यानी कुल मिलाकर के 474 वैकेंसीज है। 500 के आसपास ये वैकेंसीज है। वैकेंसीज वो बढ़ भी सकती हैं, तो जो भी है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। फॉर्म है वो आमंत्रित कर लिए गए हैं और फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये देखिए, आगे देखो कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं। छूट कोई दी गई है और एज में कोई ज्यादा वो नहीं है, एज संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शीघ्र लिपिक इनका ये सामान्य की सीटें और ये वर्गीकरण क्षैतिज आरक्षण लागू रहेगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें जारी रहेगा और ये इसका क्लासिफिकेशन है। इसके बाद देखिए आप, हम बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की। तो यहाँ देखिए आप सीनियर सेकेंडरी फ्लो में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यानी सीनियर होना चाहिए। दूसरी बात है कि एक दूसरी योग्यता इसमें और होनी चाहिए। देखो इसमें एंड लगाया है इसने, ये तो होनी चाहिए। दूसरी योग्यता ओ और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स conducted by DOECC under control of the Department of Electronics, Government of India। इसका उच्च सर्टिफिकेट कोर्स ये वाला हो, ठीक है। लेकिन इसको हमें सबसे ज्यादा जो जानते हैं वो देखिए आप, कंप्यूटर साइंस वाले भी इसके लिए योग्य हैं और शायद मेरी समझ में बीटेक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखो, ये हम राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT कंडक्टेड बाय वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा अंडर कंट्रोल ऑफ राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये लगभग ने कर रखा है। जैसा कि मैंने आज ऑफलाइन क्लास में पूछा था, तो वहां मतलब 90% है उनके पास ये डिप्लोमा है। तो कहने का मतलब हम योग्य हैं, लेकिन फिर भी हमें स्टेनो आना चाहिए। स्टेनो एक दूसरे चरण के रूप में होगा, अभी भी सीखा जा सकता है और हम आसानी से ये सीख सकते हैं, उसको हम फेस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और पहले से अगर आप तैयार हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये इसकी बात हो गई कि इसकी योग्यता क्या है, सीनियर सेकेंडरी है। नंबर 2 आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें CET की आवश्यकता नहीं है, यानी बिना CET भी आप एक एग्जाम दे सकते हैं। ज्यादातर पहले भर्तियां निकली हैं वो CET से संबंधित थी और CET पर हमने पहले ध्यान दिया नहीं, इसलिए CET जो है वो क्लियर कम की है, ये बिना CET की है। फिर आगे देखो, इसमें एज संबंधी सूट वो सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। और इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको और टेलीग्राम से जुड़ना है। जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहां पर पूरी जो विज्ञप्ति वो मैंने डाल रखी है वो आप देख सकते हैं, उसमें हर पॉइंट वो पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये देखो, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले आपको ये बताया कि ये भर्ती है बहुत अच्छी है, इसकी पे ग्रेड बहुत अच्छी है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता था वो कि इसकी योग्यता है वो सीनियर सेकेंडरी और कंप्यूटर में डिप्लोमा है।
और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई वो ये बताई कि इसके लिए सीईटी की आवश्यकता नहीं है। और चौथी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं कि ये परीक्षा है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, कितने पेपर होंगे, तो वो देखिए आप। ये देखो परीक्षा किसकी, प्रश्न पत्र, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे प्रथम चरण में। देखो इसके 2 चरण हैं, 2 चरण, पहला चरण और दूसरा चरण। पहला चरण है ये, इसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, और दूसरा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। देखो कितनी, सामान्य ज्ञान में सब आगे जीके वाला है, और दैनिक विज्ञान ये 50 अंक का है। दूसरा जो पोर्शन है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये भी 50 अंक का है, और एक क्वेश्चंस हैं वो 75 है। फिर देखो दूसरा पेपर, ये देखिए इसके लिए कर रहा था मैं, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, ये 100 नंबर, ये 100 नंबर है दोनों की। कहने का मैं ये मान सकते हैं कि इसमें 50-50 अंक की अंग्रेजी और हिंदी होगी, जो कि हमारा सिलेक्शन करवाएगी। और इसके लिए आपको इस ऐप पर पूरी सुविधा मिल सकती है, हिंदी और अंग्रेजी की। हिंदी और अंग्रेजी आप, हिंदी तो आप पहले से ही पढ़ रहे हैं, और अंग्रेजी भी कुछ दिनों बाद में आप पढ़ सकते हैं। तो कहने वाला जीएस हिंदी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। नंबर 2, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो उसमें सामान्य हिंदी वाला जो कोर्स है वो इसको पूरी तरह से शूट करता है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उसके लिए तो है ही। और इसके अलावा जो है वो आप कुछ इंटरव्यूज हैं वो देख सकते हैं, और इसका फीडबैक देख सकते हैं, और किस तरह से पढ़ाया जाता है ये आप ऐप डाउनलोड कर लें। जीएस हिंदी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, चाहे घनश्याम पारिक सर या इस नाम से ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लें, और उसमें जो फ्री डेमो वीडियोस दिए हुए हैं वो सामान्य हिंदी वाले वो आप देख लें। इंग्लिश के अभी शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला चरण हुआ। दूसरा चरण है ना, वो इससे संबंधित है कि अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षण ये होगा, और ये हिंदी आशुलिपि परीक्षण। इसमें आप ये देखो, अभ्यर्थी निम्नलिखित 2 प्रश्न पत्रों में से कोई एक विकल्प चुन सकेंगे। तो दोनों में से एक की तैयारी है वो अभी से धीरे धीरे वो शुरू कर सकते हैं, जो सीरियसली इसमें तैयारी करना चाहते हैं। यानी आप अंग्रेजी भी ले सकते हैं या फिर हिंदी भी ले सकते हैं। तो ये इसका और पाठ्यक्रम था। पाठ्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी के रूप में काफी शूट कर रहा है। बाकी जो शर्तें हैं और हैं वो आप खुद देख लेंगे, खुद देख लें, और अब सोच लें कि मुझे इसकी तैयारी करनी है। क्योंकि आजकल फीस का तो कोई ज्यादा चक्कर है नहीं। बोर्ड में अगर आपने एक बार फॉर्म अप्लाई कर दिया तो दोबारा फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो फीस का कोई वो इश्यू नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी करें, क्योंकि शिक्षक भर्ती है, उसमें बाई चांस मान लीजिए लेट हो जाए और है, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी नौकरी है। और इससे संबंधित जो लोग हैं उनसे आप पूछिए ये, और आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं। इतनी पोस्ट भी इसमें है। अब आज मुख्यमंत्री ने क्या कहा ये मैं आपको अभी बताता हूं। ये भी अभी जानकारी दी गई है। इसमें आप देख रहे हैं कि जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी ले, आवश्यकता अनुसार भर्ती प्रक्रिया का कैलेंडर बनाया जाए, विभिन्न विभागों की भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी एवं सुचारू ढंग से आयोजित कराने के लिए कहा। पुलिस, कार्मिक एवं संबंधित विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों की कमेटी के गठन के निर्देश दिए। भर्ती प्रक्रिया में खेल कोटे के तहत दी जाने वाली नियुक्तियों में नियमों के स्पष्टीकरण को कहा। खेल विभाग व कार्मिक विभाग को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। ये अभी सूचना मिली है, तो ये सूचना भी मैंने आपको बता दी है। इससे ये संकेत मिलते हैं कि अभी सभी डिपार्टमेंट में जितने भी पोस्ट खाली हैं हो रहे हैं, तो यथासंभव वो वैकेंसीज निकलेंगी, इसलिए तैयारी में लगे रहें। पहले से भी मैं आपको बता रहा हूं कि तैयारी में लगे रहें, तैयारी में जुटे रहें। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले हैं उनके लिए तो वैसे भी वैकेंसी संस्कृत डिपार्टमेंट वाली पड़ी है। अब वो एक अलग बात है कि हमें हजारों में चाहिए वैकेंसी, वो तो भाई देखो अब ये सामान्य शिक्षा की आएगी तभी होगी।
लेकिन परीक्षा देने लायक ये भी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसा कई बार हो जाता है कि जैसे वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन कम वैकेंसी है वहां सिलेक्शन हो सकता है। तो तैयारी में जुटे रहें, बिल्कुल भी गैप न दें, और निगेटिव थिंकिंग वाले जो लोग हैं उनकी बात न माने। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि उनका संग ही न करें, बल्कि वो ऐसे ही कहते रहेंगे, वैकेंसीज निकलेंगी, सब काम भी होंगे, और जब हमारे पास समय कम पड़ जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं। तो इसलिए अभी से आप तैयारी में जुटे रहें और तैयारी करते रहें। और हिंदी के लिए अगर आपको किसी बात की जरूरत है तो आप जीएस हिंदी क्लासेज पर यूट्यूब चैनल पर भी आप बहुत सारी वीडियोज हैं वो देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे एजुकेशनल मैनेजमेंट जो फर्स्ट ग्रेड में है, उसके भी 13 वीडियो पहले यूट्यूब पर मेरे डाले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो चेंज होगा, तो आप बाद में ही मैनेजमेंट और इनकी तैयारी करें। और इंग्लिश है, उसके लिए आपको बहुत जल्दी ही आपको जो है वो वीडियोज उपलब्ध हो पाएंगे और उसमें आप देख पाएंगे। इंग्लिश को जितना हमें समझ रहे हैं कि बहुत कठिन है, तो उसको सरलतम ढंग से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। हमें मतलब परीक्षा में प्रश्न सही करने से है, और वो सब चीजें हैं वो इसमें होंगी। तो भर्तियां निकल रही हैं, आप तैयारी में अभी जुट जाएं। और मैं ये आशा करता हूं कि आपको इस साल तो कम से कम नौकरी मिलेगी ही। इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच।